Hey guys, good morning everyone. Welcome back to the online class. As today we are going to start a new chapter. So what we are going to learn today? Any guesses? Yeah. Okay, let's see what we are going to learn today. So we are going to learn about sentences, phrases and clauses. And this is from you the new grammar tree, okay? Sentences, phrases and clauses. You must have heard about this term earlier also. Like what is sentence, what is phrase, what is clauses, okay? So we'll take a recap, okay, in this class and we'll see what is sentence, what is phrase and clauses. Let's see. So, at the end of this lesson, you will be able to define sentences, phrases, clauses, identify phrase in a given sentence, identify clause in a given sentence. You will be able to define sentences, phrases, a clause, or to identify a phrase in a given sentence and identify clause in a given sentence after learning this video. Let's see. So tell me, what is sentence? Do you have any idea about what is sentence? Okay, let's see. What is sentence? A sentence is a group of words that contains a subject, a predicate, and makes a complete sense by itself. Yes, it is very important in a sentence that it should have a subject, a predicate, and to make its complete sense by itself. सेंटेंस को क्या क्या होना ज़रूरी है? एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक प्रेडिकेट होना ज़रूरी है. ठीक है. सब्जेक्ट जो बताता है कि पर्सन क्या करने वाला है और अ थिंग क्या करेगा. ठीक है. और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है और ये दोनों मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. इसलिए बोला गया है कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. उसमें बहुत सारे वर्ड होता है और उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होगा और एक दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या करता है? तो सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. किस पर्सन और थिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. मीन्स किस पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कौन बताता है? तो ये सब्जेक्ट बताएगा. ठीक है. अब प्रेडिकेट क्या करता है? तो प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द प्रेडिकेट. अब ये प्रेडिकेट क्या बोलता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. अगर सब्जेक्ट में पर्सन या कोई थिंग है तो उसके बारे में वो प्रेडिकेट में डिस्क्राइब किया रहेगा कि वो सब्जेक्ट के लिए क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है. तो इट टेल्स मोर अबाउट सब्जेक्ट. प्रेडिकेट इट टेल्स मोर अबाउट द subject. Now let's see some of the notes is given here which is very important to keep in our mind. Okay, what is that? A subject refers to what or whom we are talking about in a sentence. एक sentence में क्या और किसके लिए बात किया जाता है. Predicate tells more about the subject. The predicate contains the verb and the sentence must contain a verb, subject and a verb. You can just take the screenshot of this and you can memorize it for a very long time. Okay. तो सब्जेक्ट किस चीज़ को रेफर करता है? वॉट और whom, क्या और किसके लिए बात किया जा रहा है. प्रेडिकेट किस लिए होता है? तो प्रेडिकेट मोर टेल्स मोर अबाउट सब्जेक्ट. इट टेल्स मोर अबाउट सब्जेक्ट. प्रेडिकेट को क्या होना ज़रूरी है? जैसे सेंटेंस में क्या होना ज़रूरी है? सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, प्रेडिकेट होना ज़रूरी है. ठीक है. और उसका कंप्लीट सेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. फिर उसके बाद प्रेडिकेट में क्या क्या होना चाहिए? तो प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और सेंटेंस में क्या क्या रहता है? सब्जेक्ट है, वर्ब. मतलब सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब. वर्ब मीन्स उसको ही बोलते हैं प्रेडिकेट को, क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब होता है तो वर्ब को वी कैन से दैट इज़ अ प्रेडिकेट. ओके. लेट्स सी अनदर अबाउट व्हाट इज फ्रेज. दिस इज क्लियर अबाउट सेंटेंसेस, राइट? सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट में क्या होता है? तो वर्ब होता है. तो वी कैन से कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी what is a phrase. The phrase full of money at sunset the playing field. What does this mean? इसका कोई मीनिंग आ रहा है क्या? फुल ऑफ मनी कुछ मीनिंग है, एट सनसेट मीनिंग है, द प्लेइंग फील्ड कुछ मीनिंग आ रहा है क्या?
नहीं, इससे कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है. लेट्स सी व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट. The above sentences contain smaller group or cluster of groups. None of the sentence have a subject nor a predicate. इन जो ऊपर में सेंटेंस दिया हुआ, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही इसमें कोई वर्ब होता है. आपको कहीं सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है इन सेंटेंस में? फुल ऑफ मनी, एट सनसेट, द प्लेइंग फील्ड, कुछ दिख रहा है? कुछ भी सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं. वर्ब दिख रहा है, मतलब प्रेडिकेट नहीं दिख रहा है. नन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सेंस बाई इटसेल्फ. और इसमें से कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकल रहा है. ईच डिपेंड्स ऑन अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डू सो. अब इनको अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे तब जाके ये कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है. अब इसमें कुछ जाके ऐड करेंगे तब जाके ये क्या देगा, एक कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है. तो ऐसे वाले ग्रुप को जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही वर्ब होता है, मीन्स प्रेडिकेट होता है, और ना ही ये किसी तरह का कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस देते, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? तो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलेंगे. Now see what is a phrase. What is a phrase? A phrase is a group of words which does not contain a subject, not a verb, and does not make complete sense by itself. Okay, and it asks the question of what, where, when, and how. Okay. सो फ्रेज़ क्या होते हैं? जहाँ उसमें ना ही सब्जेक्ट होते हैं, ना ही वर्ब होंगे, और उसका कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहता है, ठीक है. और अगर फ्रेज़ को फाइंड आउट करना है तो हमें सेंटेंस से क्या पूछना पड़ेगा? व्हाट पूछना पड़ेगा, वेयर पूछना पड़ेगा, व्हेन पूछना पड़ेगा, और हाउ पूछना पड़ेगा. अगर ये चार चीज़ अगर हम पूछ लेते हैं तो विल बी एबल टू फाइंड फ्रेज इन अ सेंटेंस, ठीक है. तो व्हाट इज़ अ फ्रेज? फ्रेज वो है जिसको ना ही सब्जेक्ट होगा, ना ही वर्ब होगा, और ना ही वो एक कंप्लीट सेंस देता है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी अ फ्रेज, ठीक है. लेट्स सी with some examples how to identify phrase in a given sentence. The brown hat was blowing away in the wind. I hope to win the first prize. They were shouting in a loud voice. You can just give the answers. इसमें से कौन सा phrase होता है, ठीक है, in the comment section. The brown hat was blowing away in the wind. The brown hat was blowing where? Okay, you can just, अगर कोई आंसर निकला तो वही आपका फ्रेज होगा, ठीक है. आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज. आई होप टू विन वॉट? अगर आंसर निकला तो जो आंसर निकला वही आपका फ्रेज होगा. दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस. दे वर शाउटिंग हाउ? अगर आंसर निकला, जो आंसर निकला है वही आपका फ्रेज होगा, ठीक है. Have you given your answer in the comment section? Can I move to the another slide to show the answers? Okay, let's move to the another slide to show the answers. Okay, so here are the answers. The brown hat was blowing away in the wind. Away in the wind will be the phrase because it asks the question the brown hat was blowing where. तो where का answer complete कर रहा है away in the mind. I hope to win the first prize. The first prize is a phrase because it completes the question of what. I hope to win what? The first prize. They were shouting in a loud voice. In a loud voice is a phrase because it asks the question of how. They were shouting how? They were shouting in a loud voice. Because we know a phrase is a group of words which does not contain a subject and not a verb and does not make a complete sense by itself. And it always asks the questions of what, where, when, and how. You can see the above examples how to identify phrase in a sentence. क्वेश्चन पूछना है what, where, when and how, तब आपको phrase का आंसर मिल जाए, ठीक है. Let's move to the another slide to know about the clause. Okay, let's move. Okay, the clause. What is this clause? Clause is similarly like a sentence. ठीक है, sentence का जो example जो definition होता है ये equally वैसा ही रहता है, हल्का फुल्का change रहता है, ठीक है. Let's see. So what is a clause? A clause is a group of words which contains a subject and a predicate and is a part of a sentence. तो clause is a group of word which contains, उसमें क्या होता है, एक subject होता है and a predicate होता है, ठीक है. मतलब subject भी होना ज़रूरी है और predicate भी होना ज़रूरी है. Predicate means verb.
So see the examples. I graduated last year. I will be subject and graduated will be predicate. मतलब है verb. ठीक है, तो that is said to be clause. clause में क्या ज़रूरी है, ये अपोजिट होता है फ्रेज का. फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट ना ही वर्ब होता है, ना ही उसका कोई मीनिंग होता है. लेकिन क्लाउज में क्या रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीन्स मीनिंग रहता है. द मैन वॉज कैरिंग अ बैग. द मैन हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉज कैरिंग हो गया आपका प्रेडिकेट. द मैन वॉज कैरिंग अ बैग एंड द बैग वॉज फुल ऑफ मनी. द मैन इज अ सब्जेक्ट, वॉज कैरिंग अ बैग इज अ प्रेडिकेट. द बैग इज द सब्जेक्ट एंड वॉज फुल ऑफ मनी इज अ प्रेडिकेट. नाउ यू कैन सी इस सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है, दो दो प्रेडिकेट है. तो यस, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि या तो एक रहेगा क्लाउज इन अ सेंटेंस, और या तो दो या मैक्सिमम भी रह सकते हैं. ठीक है, तो एक सेंटेंस में एक क्लाउज हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और मोर देन. ओके, तो दैट इज एडेड इन अ थर्ड एग्जाम्पल. यू कैन सी इट इज एडेड विद अ एंड विच इज़ अ कंजंक्शन. ठीक है, तो दो सेंटेंस को ऐड किया है एंड. ठीक है, और इसमें वी कैन सी दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट है. तो जहाँ पर भी दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या, क्लॉज 1 पहला वाला हो जाएगा, क्लॉज 2 दूसरा वाला हो जाएगा. ठीक है. द फिशिंग बोट विल रिटर्न व्हेन द सन सेट्स. द फिशिंग बोट विल रिटर्न, तो फिशिंग इज अ सब्जेक्ट एंड विल रिटर्न इज अ प्रेडिकेट. ये हमारा फर्स्ट क्लाउज हो गया. सेकेंड क्लाउज क्या होगा, द सन सेट्स हो जाएगा. द सन विल बी सब्जेक्ट एंड सेट्स विल बी द प्रेडिकेट. ये हमारा क्लॉज 2 हो जाएगा, और ये ऐड किया गया व्हेन की हेल्प से. ठीक है, तो क्लाउज में या तो एक क्लाउज होंगे और नहीं तो फिर क्लाउज दो होंगे इन अ सेंटेंस. ठीक है, let's see from the examples and we'll get clear about the clause. Identify the clause in a given sentence and tell the number of clauses in a sentence. आपको clause को identify करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कितना clause यूज़ किया. हाँ, number of clause 1 या 2. ठीक है, can I show the examples? Ready? Okay, that I took the dog to the park. कितने clause है इसमें? I love learning so I spend a lot of time reading. कितने clause हैं? She ate the donuts. कितने clause हैं? And it is cold in the classroom but it is hot in the hall. कितने clause हैं? आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें 1 है या 2 है. कितने clause है, बस इतना ही बताना है. फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने. ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड क्विकली राइट दिस. जो आपको देखना है बस ये सब्जेक्ट देखना है और एक वर्ब देखना है. सब्जेक्ट और वर्ब दो दो है तो दो क्लाउज हो गए, अगर एक एक है तो एक ही रहेगा. ठीक है, आई होप यू गाइज हैव रिटन. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड टू सी द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल्स. ओके, so are you ready with the answers? See, I took the dog to the park. Have one clause because I is a subject and took is a predicate. And वहाँ पे एक ही है, उसके बाद नहीं है. That is why it has one clause. I love learning, so I spend a lot of time reading. अभी I is a subject, love is a predicate. And दूसरा भी है, I वहाँ पे subject है, spend है आपका predicate. And that is why it has two clause. She ate the donut. She will be what? She will be subject and it will be predicate, and that is why it has one clause. It is cold in the classroom but it is hot in the hall. It आपका subject है, is आपका predicate है. दूसरे वाले में भी it आपका subject है, is आपका predicate है. तो that is the reason it has two clause. Sentence में एक clause हो सकते हैं या तो दो clause हो सकते हैं. And as we know, a clause is a group of words which has a subject, a verb, subject or a predicate, and it is a part of a sentence. और उसमें दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं और maximum भी हो सकते हैं. So let's recap what we have seen today. We have seen about sentence. What is sentence? A sentence is a group of words that contains subject, predicate and make complete sense by itself. वो खुद से बनाता है. प्रेडिकेट में क्या होते हैं, तो प्रेडिकेट में वर्ब होना ज़रूरी है. फ्रेज क्या होते हैं, तो उसमें ना ही सब्जेक्ट होते ना ही वर्ब होता है और उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है. उसको दूसरे वर्ड्स की हेल्प से अपने मीनिंग को कंप्लीट करना रहता है. और फ्रेज हमेशा क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. क्लाउज क्या है,
तो clause is a group of words that has a subject, a predicate, and it is a part of the sentence. ठीक है? Got it, everyone? Now I hope you have participated in this short questions what I have asked in this video. Hope you have learned something from this video. Okay, so guys, have a nice day and watch the video if you want to watch it again. Bye everyone.